Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले कुछ सालों में भारत सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर रहा है। सरकार ने समय समय पर ईवी सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। जीरो कार्बन एमिशन के गोल को अचीव करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे चुकी है। अब जल्द ही भारत की पहली ईवी कंपनी बाजार में लिस्ट हो सकती है। यहाँ हम ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। कंपनी के आईपीओ लॉन्च होने की खबर तो बाजार में कब से ही चल रही है, लेकिन अब इस आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। बीते कुछ सालों में लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी पॉपुलर हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम की वजह से बायर्स ईवी सेगमेंट को अपनी पहली पसंद भी बना रहे हैं। ऐसे में ये खबर सामने आई है कि भारत की स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जल्द ही अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है, जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा है। अब इस आईपीओ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये आया है कि कंपनी प्राइवेट राउंड फंडिंग के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन 30% कम कर चुकी है, यानी लगभग 4 अरब डॉलर इसकी वैल्यूएशन अब हो गई है। जबकि ओला इलेक्ट्रिक ने प्राइवेट राउंड फंडिंग से करीब 5.4 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हासिल किया था। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये खड़ा होता है कि कंपनी को अपनी वैल्यूएशन 30% कम क्यों करनी पड़ी। असल में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनी के 5 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन को लेकर खुश नहीं थे, जिसके चलते कंपनी को अपने वैल्यूएशन में कमी करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो कंपनी 660 मिलियन यानी करीब 7,250 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने का प्लान बना रही है। इसमें 5,500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 1,750 करोड़ का ओएफएस होगा। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ से देश में ईवी सेगमेंट के लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि ये भारतीय बाजार में लिस्ट होने वाला ईवी सेगमेंट का पहला शेयर हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि कंपनी आईपीओ द्वारा जुटाई जाने वाली रकम को कहां इस्तेमाल करेगी। तो बता दें कि आईपीओ से मिलने वाले पैसों को कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेगी। इस रकम का इस्तेमाल ओला गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए ओसीटी के साथ साथ कुछ कर्ज चुकाने के लिए होगा। वहीं कंपनी कुछ जरूरी खर्चों के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ से मिले पैसों का एक हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 20 साल से ज्यादा वक्त के बाद भारत में किसी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पहला आईपीओ आने वाला है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक कंपनी होगी जो शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियों में ओला सबसे बड़ी है। इसका कंपटीशन टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों से है। अब देखना यह होगा कि ओला इलेक्ट्रिक के लिस्टिंग के बाद ऑटो सेक्टर और ईवी सेगमेंट की तस्वीर कैसे बदलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।